हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर हामिद खान एक बार फिर आपके सामने आया हूं नीट 2022 का बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये सेल डिवीजन पर दिया है और नीट 2022 में सेल डिवीजन पर कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और वैसे भी ये जो पार्ट है सेल डिवीजन का ये कई सारे चैप्टर्स का बेसिक फंडामेंटल देता है। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के रेफरेंस में मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। स्टेटमेंट पहला क्या बोल रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर ऑकर्स एट एनाफेज। सेंट्रोमेयर का जो स्प्लिटिंग है, जो ब्रेकडाउन है, वो एनाफेज में होता है, ऐसा वो बोल रहा है। तो ठीक बात है। होता ये है कि मेटाफेज में हम मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम को लाकर जमा देते हैं। ये मेटाफेजिक प्लेट पर लाकर जमा दिया क्रोमोसोम को, और इसके बाद में जो एनाफेज आएगी तो एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल्स पर मूव तो करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कर जाएंगे, बल्कि इनका स्प्लिटिंग भी होगा। यहाँ से ये ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से भी स्प्लिटिंग होगा। और ये स्प्लिटिंग एनाफेज में होता है। क्रोमोसोम्स जो स्प्लिटेड क्रोमोसोम्स है, यानी जो एक एक क्रोमेटिड है, जो फ्यूचर सेल का क्रोमोसोम बनने वाला है, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर ऑकर्स एट एनाफेज। हाँ, ये ठीक बात है। ये वाला जो प्रोसेस है ये एनाफेज में ही होता है। अगला बोल रहा है ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। मेटाफेज एनाफेज से पहले की स्टेज होती है, इसीलिए मैंने आपसे मेटाफेज से शेयर किया कि मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर, इक्वेटर एट मेटाफेज, तो इक्वेटर पर जमा हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये सेल था और सेल का ये वाला और ये वाला पार्ट पोल है और ये वाला पार्ट इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर सारे के सारे क्रोमोसोम आकर जमा हो जाते हैं। ये बात सही है। इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं इसको। देन थर्ड वाला बोल रहा है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स, सॉरी सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम्स पर जो सेंट्रोमेयर होते हैं उस पर अटैच होते हैं। ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है कि अगर मैं ये क्रोमोसोम बनाऊं, ये मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ये क्रोमोसोम ड्रॉ किया, तो स्पिंडल फाइबर जो अटैच होते हैं वो एक स्पेशल स्पॉट पर अटैच होते हैं, और वो जो स्पेशल स्पॉट है वो मुझे देखने को मिलता है सेंट्रोमियर पर डिस्क लाइक, ऐसा डिस्क लाइक स्पॉट मुझे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर फिर स्पिंडल फाइबर्स अपने आप पर आकर अटैच कर जाते हैं, और फिर ये क्रोमोसोम इन स्पिंडल फाइबर पर वैसे ही मूव करता है जैसे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन मूव करती है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू, यहाँ पर आना चाहिए था काइनेटोकोर। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर, तो काइनेटोकोर लिखा जाता तो ये भी सही हो जाता, इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है। डी भी पढ़ के देख ही लेते हैं, फोर्थ वाला। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टीलोफेज। टीलोफेज, टीलो का मतलब होता है एंड, सबसे लास्ट वाली जो फेज है एम फेज की, वो टीलोफेज कहलाती है। टीलोफेज बेसिकली प्रोफेज का उल्टा भी कहलाता है। प्रोफेज में क्या होता है, जितना क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। टीलोफेज में क्या होता है, इसका उल्टा, जो क्रोमोसोम्स बने हुए हैं वो डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन के नेटवर्क में बदल जाते हैं। तो ये वाली बात भी सही है। थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, मुझे इनकरेक्ट ही चुनना था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड। दोस्तों इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के फॉर्म में आपके लिए लेकर आते रहे हैं, लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह से जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं इसमें आप और किस तरह का मटेरियल चाह रहे हैं, किस तरह का इनपुट चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।